तुर्की ने भारत पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट किया, जबकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता रहा है। भारत के पहलगाम हमले में भी पाकिस्तान के तार जुड़ने लगे। बावजूद इसके तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन इस मामले के बाद भारत में तुर्की का विरोध लगातार हो रहा है और अब पाकिस्तान के समर्थन और भारत विरोधी रुख अपनाए जाने के बाद इंडिगो टर्किश एयरलाइंस के साथ अपने साझेदारी खत्म करने का फैसला कर चुकी है। विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी और कहा कि इंडिगो का डैम्प लीज समझौता 31 अगस्त 2025 को खत्म हो जाएगा। ये फैसला सरकार की ओर से दी गई 3 महीने की अंतिम और एकमात्र मोहलत के तहत किया गया है, ताकि यात्रियों की सेवा बाधित न हो। फिलहाल इंडिगो टर्किश एयरलाइंस से 2 बोइंग 777 और 300ER विमान डैम्प लीज पर लेकर दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल तक डायरेक्ट फ्लाइट चल रही है। ये लीज मूल रूप से 31 मई को खत्म होनी थी, लेकिन इंडिगो के आग्रह पर DGCA ने इसे 3 महीने और बढ़ाया है। इंडिगो ने इस लीज को 6 महीने तक बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन DGCA ने इसे खारिज कर दिया। नियामक ने साफ कहा कि अब कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा, यह अंतिम मौका है। दरअसल तुर्की ने हाल ही में पाकिस्तान के समर्थन और भारत के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की आलोचना की थी, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया। इसके चलते BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने भी तुर्की की कंपनी स्लैबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी थी। इतना ही नहीं, तमाम ट्रैवल एजेंसी और ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स ने भी तुर्की की यात्रा न करने की सलाह जारी की थी। समाचार एजेंसी PTI और रॉयटर्स के मुताबिक इंडिगो ने पहले इस साझेदारी को यात्रियों के हित में बताया था, लेकिन अब कंपनी के CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि हम वर्तमान में नियमों का पालन कर रहे हैं और आगे भी सरकार के निर्देशों के अनुरूप काम करते रहेंगे। बता दें कि पिछले सप्ताह नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा था कि मंत्रालय इंडिगो और सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त हुई सभी रिपोर्टों की समीक्षा कर रहा है और उसी आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि तुर्की के पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बाद सिर्फ देश की सरकार ही नहीं, देश के लोग भी तुर्की का बॉयकॉट करने लग गए। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लोग तुर्की और अजरबैजान की अपनी ट्रिप को कैंसिल कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वीजा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म एटलिस ने बताया कि तुर्की और अजरबैजान दोनों देशों के लिए वीजा एप्लीकेशन में 42% तक की गिरावट आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 36 घंटे के भीतर तुर्की या अजरबैजान के लिए वीजा प्रोसेस को बीच में ही छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 60% तक बढ़ गई थी। लोकसभा सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीड़िता नहीं है, वो हमलावर है। भारतीय सांसदों के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को बहरीन के उप प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में ओवैसी भी शामिल हैं। समाचार एजेंसी NI से बातचीत के दौरान ओवैसी ने क्या कहा? पाकिस्तान एक हमलावर है, पीड़ित नहीं। उन्होंने कहा, आज की बैठक में हमने भारत का पक्ष रखा। हमने उन्हें बताया कि कई सालों से पाकिस्तान द्वारा सहायता प्राप्त और प्रशिक्षित आतंकवादी भारत में आतंकी हमले कर रहे हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। हमने उन्हें सारा डेटा दिया है। ओवैसी का कहना है, चाहे वो मुंबई धमाका हो, ट्रेन धमाका हो, जम्मू कश्मीर विधानसभा के सामने आत्मघाती हमला हो, या फिर पुलवामा हो या पठानकोट, हमने दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि आप TRF पर प्रतिबंध लगाएं, ये भारत में कुछ गलत कर सकता है। AIMIM चीफ का कहना है, हमने 15 अप्रैल को असीम मुनीर के भाषण के बारे में भी बात की। उन्होंने कश्मीर के बारे में क्या कहा? पाकिस्तान की संलिप्तता इस बात से भी साबित होती है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद TRF संगठन ने 2 बार इसे स्वीकार किया। भारत सरकार, हमारे साइबर विशेषज्ञों ने पाया है कि उन्होंने इसे पाकिस्तानी सैन्य छावनी के पास से इंटरनेट पर अपलोड किया था। ओवैसी ने बैठक के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, हमारी सरकार ने हमें यहाँ भेजा है, साथ ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी अन्य सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को भेजा है, ताकि विश्व को पता चले कि भारत किस खतरे का सामना कर रहा है। भाजपा सांसद बैजंत जय
पांडा के नेतृत्व वाला ये प्रतिनिधिमंडल उन 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक है जिन्हें भारत ने विश्व के 33 देशों की राजधानियों का दौरा करने का जिम्मा सौंपा है। वो पाकिस्तान की मंशाओं और आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया रिएक्शन खासकर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराएंगे। आपको बता दें, भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व वाला ये प्रतिनिधिमंडल उन 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक है जिन्हें भारत ने चुना है विश्व के 33 देशों की राजधानियों का दौरा करने का जिम्मा देने के लिए। वहीं आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं जब असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान पर हमलावर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से उन्हें मुखर होकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए देखा गया है। सुनिए। वो क्या थे बताइए। फिर दिलसुख नगर में बम ब्लास्ट हमारे शहर में हुआ, क्या थे। और फिर ये बोलना कि इस्लाम का नाम लेकर, इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हैदराबाद में जो जामे निज़ामिया है उसको हज़रत मौलाना शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीने से निकलकर हैदराबाद आकर इस मदरसे को कायम किया। यानी आप ये बोलना चाह रहे कि आप ही इस्लाम पर हैं और 20 करोड़ मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे तमाम जितने उलमा हैं, चाहे वो देवबंदी मसलक के हों, बरेलवी मसलक के हो, चाहे अहले हदीस हों, चाहे शिया हों, आप होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे हैं? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। आप वहाँ से दहशत गर्दों को भिजा रहे हैं और आप यहाँ पर पूंछ में आप मार रहे हैं। आप अब तो एक गिरजाघर को भी आपने नुकसान पहुँचा दिया। एक हमारे आंध्र प्रदेश के एक बहादुर सिपाही की भी उसमें हलाकत हुई है। तो ये बार बार, अच्छा आपको जान के हैरत होंगी कि जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है। जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी हिंद नहीं, जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है और इस्लाम की बात करते आप। कहां वो दहरिये और कहां तौहीद की बात, कहां माओ और कहां हमारे औलिया अल्लाह। जमात इस्लामी पाकिस्तान का एग्रीमेंट है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, मगर आप जो चाइना के जिनजियांग में जो कत्लो गारतगिरी मुसलमानों से हो रही, आप एक जबान पे नहीं आता आपके। तो ये इनका असली मकसद रहा और हम इनको बोलना चाह रहे कि आप याद रखो कि हमारे पास जो उलमा इकराम भारत में है और जो अहले दिल यहाँ पर है, वो एक नहीं कई मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर चुके हैं और दीदार करते रहेंगे। ये क्या बात बताता है? और आप इस्लाम का नाम ले रहे हैं। कौन सा इस्लाम? आप पहलगाम में आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू हो या मुसलमान, गोली मारेंगे। माने जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेके जिएंगे वो लोग। आप होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ये बार बार इस्लाम इस्लाम, अरे तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रजा यहाँ पर है। हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी।